क्योंकि सिल्वर रैंक अचीव करता है तो कहीं न कहीं उसकी उसकी जो नेटवर्क होता है वो कम से कम 200-250 लोगों का नेटवर्क हो जाता है सिल्वर रैंक पे भी। तो हर एक सिल्वर की ज़िम्मेदारी होती है उसकी पूरी एंटायर टीम को फ़ॉलो करना, कॉल करना। और हमारा सेशन जो है कि लाइव हो गया है साथियों। तो फिर से अगेन से मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं विकास कुशवाहा बड़ा राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। इस बिज़नेस को सीखते-सीखते सिल्वर रैंक पे काम कर रहा हूँ। अपकमिंग गोल्ड हूँ साथियों। बहुत जल्द आपके सामने गोल्ड रैंक अचीव करके आ रहा हूँ साथियों। तो साथियों यहाँ पे अभी आपके पास समय है, अपने एंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए साथियों। यदि आप इनवाइट कर लोगे तो यहाँ से आप अपना बिज़नेस को बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो आपको। आपका हर रैंक आप यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। और इस बिज़नेस को जॉइन जिसने भी किया है ना तो उसका कहीं न कहीं कोई न कोई गोल तो होगा। उस गोल के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को जॉइन किया है क्योंकि हम अपनी लाइफ़ के अंदर किसी न किसी प्रोफ़ेशन में काम करते हैं। तो साथियों मीटिंग भी लाइव हो गया है और मैं मेरे जो इसको मैं इनवाइट करने वाला हूँ साथियों, डायनामिक लीडर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है साथियों। और आज आपको वो बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ एजुकेशन आप सभी को देने वाला है। लखनऊ की धरती से हैं। तो साथियों अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर नितेश पांडे सर। अब साथियों मोस्ट वेलकम है सर आपका। आइए सर, कुछ ऐसा देके जाइए साथियों सर जी, जिससे यहाँ पे जितने भी लीडर आए हैं, वो कुछ ना कुछ सीख के जाएँ और आज वो इस बिज़नेस के अंदर कुछ ना कुछ सीख के जाएँ और बहुत कुछ यहाँ से बिज़नेस क्रिएट करें। तो मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर, अपकमिंग प्लेटिनम सर, नितेश पांडे सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और जितने भी को-होस्ट है, वो सर का मोस्ट वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूं नितेश सर। मोस्ट वेलकम नितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नरेंद्र पाल सिल्वर डायरेक्टर लखनऊ से सर, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम ओके है नितेश पांडे सर। ओके सर, ओके, मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। वेरी नारायण मच कुमार सर। सिल्वर डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर आर के चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आल को होस्ट पार्टनर जो कि इतने बड़े मान और सम्मान के साथ आप सभी लोगों ने मुझे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट किया, इनविटेशन किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बीच विकास कुशवाहा सर को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं और हम सभी लोगों के टीमों को इनवाइट करते हैं। तो विकास सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों को आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं। तो मेरे फ्रेंड, आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज के हम ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे कि लिस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाए, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर अभी तक आपका कोई पार्टिसिपेट छूट रहा है, कोई लीडर छूट रहा है जिसको आप ज्यादा चाहते हो, जिसको आप बनाना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली उसको आप मैसेज कर लो, कॉल कर लो, इनवाइट कर लो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है बहुत ही मार्वलस और बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा। आज का ट्रेनिंग सेशन जैसा रहेगा वैसा कभी नहीं हुआ होगा ना होगा। तो बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलने वाली है। तो जबरदस्त तरीके से मैं डेफिनेटली इनवाइट करिए अगर कोई लीडर आपका छूट रहा है। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो चलिए मैं मैडम फन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे भी समय भी बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड समय में हम काफ़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आज की इस मीटिंग में। तो मैडम फन जबरदस्त तरीके से, अगर अभी कोई लीडर आपका छूट रहा है तो उसको इन्विटेशन कर लो, इन्वाइट कर लो। और आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल होगी, मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। और मैं, यस सर, यस सर। हाँ, ओके सर, ओके। तो मैडम फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है, हमारा आज जो टॉपिक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा आज की इस जूम एप्लीकेशन में। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपना कीमती से कीमती समय निकाल करके एजुकेशन के लिए आए, कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन में आप अपना जो टाइम दोगे वो आपका टाइम वैल्यूबल होगा, आपका खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उसी के साथ साथ में आप सभी लोगों से आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है मैडम, वो हाउ टू मेक लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैडम। तो जबरदस्त तरीके से आप अपनी पूरी इंटायर टीम को लेकर आ जाइए अगर कोई छूट रहा है। क्योंकि मैडम हमारे पास अगर कस्टमर हैं,
अगर हमारी लिस्ट बड़ी है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कर पाएंगे। अगर हमारे पास लोग ही नहीं है, अगर लोग ही नहीं है तो माय फ्रेंड हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना कुछ कर पाएंगे। तो लोग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोग कहाँ से आएंगे, उनका कैसे लिस्ट बनाना होगा, उसके बारे में आज हम बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं। और इसी के साथ में आप सभी लोगों से मिलना भी चाहूंगा मेरे फ्रेंड। मेरा नाम नितेश है। मैं यूपी लखनऊ की पावन धरती से बिलोंग करता हूं और यूटैग में भी गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूं। और आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन के जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज सभी आप सभी लोग को बताने बताने वाला हूं कि लिस्ट बनाने क्यों जरूरी है। लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है? अगर आपको इम्पोर्टेंस पता है तभी आप लिस्ट बनाओगे, अगर इम्पोर्टेंस नहीं पता है तो लिस्ट कोई नहीं बनाता है। तो इसी प्रकार आपको ये जानकारी मिलेगी और उसके साथ साथ में आप सीखेंगे कि लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। और उसके साथ साथ में मेडफेन की लिस्ट कितने टाइप्स की होती है, लिस्ट कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में भी बेहतरीन तरीके से जानकारी लेंगे कि हॉट लिस्ट कौन सी होती है, वार्म लिस्ट कौन सी होती है और कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है, और इनमें किस कैटेगरी के लोग होते हैं उसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। और उसके साथ साथ मेडफेन नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनने का सही तरीका क्या होता है। लिस्ट तो बोल देते हैं बनाना है, मगर एग्जैक्ट राइट तरीका क्या है, राइट वे क्या है लिस्ट बिल्ड करने का, तो उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानकारी लेंगे। एक टेबल के माध्यम से आप सभी लोग को बताएंगे कि लिस्ट इस तरीके से बनाई जाती है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या होने वाला है, क्या सीखने वाले हैं। तो अभी मेडफेन अगर आपको कोई टीम मेंबर छूट रहा है तो उसको एक बार मैसेज कर लो, कॉल कर लो, इनवाइट कर लो जबरदस्त तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो चलिए मेडफेन चलते हैं सेशन की ओर। तो दोस्तों जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो अपलाइन अपलाइन उसको सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ अपलाइन ये नहीं बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्या इंपॉर्टेंस है। अपलाइन तो ये बोल देते हैं कि सर लिस्ट बनाना है, मगर ये अपलाइन नहीं बताते हैं कि सर लिस्ट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हमें नहीं पता जब चलता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं अपलाइन की बातों को। अरे लिस्ट क्या है, हमें मन में हमारी सारी चीजें याद होती है, तो ऐसा हमारी थिंकिंग रहती है। तो नेटवर्कर के मन में ख्याल आता है कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। जिसको भी प्लान दिखाएंगे वो तो हमको याद होगा, हमारे मन में होगा या हमारे कांटेक्ट लिस्ट में होगा। तो मेरे फ्रेंड अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आज देखा जाए हर एक इंसान का जो ब्रेन है, अटेंशन है, वो ग्रैप हो चुका है। वो एक जगह सिर्फ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक ही हमारा माइंड रहता है एक जगह, नहीं तो वो दूसरी चीजों में उलझ जाता है। आज की समय जो स्थिति है सोशल मीडिया की, तो लोगों का जो अटेंशन है वो एकदम ग्रैप हो गया, सोशल मीडिया ने ग्रैप कर लिया है। तो हमारा जो माइंड होता है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें हमारे माइंड में सारे लोगों के नंबर से याद हैं, हम जिनको प्लान देते हैं वो हमको पता है। तो अगर इस तरीके की आप थिंकिंग रखते हैं अपने माइंड में तो मेरे फ्रेंड ये गलत है। और इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। जब आप लिस्ट बिल्ड करोगे तभी आप बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बिजनेस में ला पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस में रहेंगे। तो चलिए बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। सर बनाना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है लिस्ट की, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग का पहला स्टेप है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की लिस्ट जरूरत होती है। क्योंकि जब लिस्ट होगा मेडिफिन तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अगर हमारी लिस्ट ही नहीं है, अगर गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं गाड़ी में, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है मेडिफिन। उसी प्रकार हमारे पास अगर लिस्ट है, हमारे पास लोग हैं, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाते हैं और कामयाब हो पाते हैं। तो आपको अपनी टीम के लिस्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे अपलायंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम के लिस्ट पे डिपेंड्स रहते हैं कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, हमारी टीम तो लिस्ट बना रही है। नहीं सर, आपको भी लिस्ट बनाना होगा। आपकी जो टीम बना रही है वो अपने लिए बना रही है, वो अपने अपने आप को सफल होने के लिए बना रही है। और आपको जो टीम बनाना है वो आप अपने लिए बनाओगे मेडिफिन।
तो आपको अपनी टीम पे, अपने डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है कि हमारी डाउनलाइन लिस्ट बना रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी डाउनलाइन आपकी डाउनलाइन है, आपकी टीम मेंबर है, तो उसको भी आप बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंस बताइए कि सर लिस्ट इसलिए बनाया जाता है, जैसे गाड़ी एक होती है उसमें फ्यूल पड़ता है, पेट्रोल, तभी वो गाड़ी चलती है। अगर फ्यूल नहीं पड़े तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट फ्यूल के जैसा काम करता है। अगर आपके पास लिस्ट बना रहे हो, अगर लोग आपके पास हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर पाओगे। अगर आपके पास लोग ही नहीं है, आपने कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं बनाया है, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है। तो मैं डिफाइन इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को, और बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। अब चलिए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। लिस्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं। हमने जान लिया कि लिस्ट बनाना क्यों है, ठीक है, वो हमें पता चल गया है। अब बेनिफिट्स क्या है हमें। अगर हमें बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम बेहतरीन तरीके से लिस्ट को बिल्डअप कर पाते हैं। तो मेडिफिन हमारे जो बेनिफिट्स हैं लिस्ट बनाने के फायदे की अगर बात करें, तो सबसे पहला फायदा है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितने प्रोस्पेक्ट हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कौन लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले ये फायदा, ये बेनिफिट्स होता है। क्योंकि अगर हम प्लान तो दिखाते हैं लोगों को, और हमें ये नहीं पता है कि लोग कहाँ रहते हैं, किस कैटेगरी में है, कौन स्टूडेंट है, कौन हाउसवाइफ है, या कौन बिजनेसमैन है, कोई किसी भी प्रोफेशन का है पर्सन, मगर किस प्रोफेशन का है ये हमें नहीं पता चलता है। समझ लीजिए, जब आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, अगर जब लिस्ट बनाते हैं तो उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी कैटेगरी के बारे में पता चलता है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो इसलिए आपको लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने का दूसरा फायदा ये है कि आपको ये पता चलता है कि कितने लोगों को प्लान दिखा चुके हो, और कितने लोग अभी बचे हुए हैं आपकी लिस्ट में। अगर आपकी लिस्ट में कोई लोग नहीं है तो लिस्ट आपका रिमाइंडर करवाता है कि और लोगों को ऐड करो, ठीक है, और लोगों को ऐड करो। तो ये इम्पोर्टेंस है लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाने का इम्पोर्टेंस यही है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लोगों का लिस्ट बना लिया, ठीक है, अब 10 लोगों का लिस्ट बना करके आपने 7-8 लोगों से बात कर ली, ठीक है, और 7-8 लोगों को प्लान दे दिया, मीटिंग में बुला लिया। उसके बाद आपको अगर लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितने लोगों को प्लान दिए हैं, कितने लोग मीटिंग में नहीं आए, कितने लोग आए हैं मीटिंग में। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इतने लोगों को प्लान दिया है, इसमें से 7 लोग मीटिंग में आए हैं, बाकी के लोग मीटिंग में नहीं आए, इनको फिर से नेक्स्ट मीटिंग में मुझे इन्विटेशन करना है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप सोशल मीडिया से आपको लीड मिलती है, कहीं पर भी लोग आते हैं, तो उससे भी आपको ये पता चलता है कि अगर 100 लोग आपके पास हैं, अगर उनको 50 लोगों को आपने प्लान दिया है, तो और 50 लोग अभी बचे हैं, तो इनको भी मुझे प्लान देना है। अगर सभी लोगों को आपने प्लान दे दिया तो आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो लिस्ट में और लोगों को नंबर ऐड करना होता है, ठीक है, और लोगों का नंबर ऐड करना है। तो ये आपका जो रिमाइंडर होता है वो लिस्ट करवाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये बेनिफिट्स हैं लिस्ट बनाने का। तो अगर इस तरीके से आप बेनिफिट्स को समझते हैं और लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो बेहतरीन तरीके से मैडम आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। और जो लीडर लिस्ट नहीं बनाता है, जो लीडर लिस्ट नहीं बना करके काम करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। वो बाद में कोसता है, बाद में कोसता है कि सर कंपनी खराब थी, अपलाइन खराब थे, हम गलत लोगों के साथ काम कर लिए, मैनेजमेंट खराब था, या काफी प्रॉब्लम्स बता देता है। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता है सर। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, बट मैंने लिस्ट नहीं बनाया था, मैं मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आया था, मैं सीखा नहीं था, मैं सोचा था कि रातों रात यहाँ पर मैं करोड़पति बन जाऊंगा या अरबपति बन जाऊंगा। तो ऐसी थिंकिंग रखने वाले लोग कभी इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपके टीम मेंबर में अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, बिना लिस्ट बनाए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरे फ्रेंड उसको आप समझा दीजिए अच्छी तरीके से कि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे सर, तो आपके पास लोग नहीं रहेंगे, तो आप किन लोगों को प्लान दोगे, कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे अपनी टीम बिल्ड करोगे। अगर ये सारी चीजें अगर अपनी टीम को समझाते हैं, खुद समझते हैं, तो मेरे फ्रेंड आप लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने लिस्ट बना करके काम करते हैं। तो लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है
जितने भी नए लोग आए हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए मीटिंग में कि सर आप ज्वाइन कर लिए हैं, आप अपना बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाइए। ठीक है, आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, डेली सीखने के लिए मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपका एफआईएम भी हुआ होगा और आपको यूटाई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिली होगी सारी। तो अब आपका जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है लिस्ट बनाना। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से लिस्ट बनाइए और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्डअप करिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है मैडम, कि लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। हम सभी लोगों ने सीखा कि लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, और उसके बाद ये भी सीखा कि लिस्ट बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, और अब सीखने वाले हैं कि लिस्ट कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स की लिस्ट होते हैं। तो आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट एक गाड़ी के गियर की तरह काम करती है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के गियर होते हैं, ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी गियर होते हैं हमें सफल होने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट के 3 गियर होते हैं। ठीक है, थर्ड गियर, 3 गियर होते हैं। तो थर्ड जो गियर होते हैं, 3, फर्स्ट जो गियर होता है वो हॉट लिस्ट होता है, जो कि पहला गियर का काम करता है। और जो हमारा सेकेंड गियर होता है मेडिफिन, वो वार्म लिस्ट होता है, जो कि हमारा दूसरे गियर का काम करता है। और तीसरा जो हमारा गियर होता है वो कोल्ड लिस्ट का होता है, जो तीसरे गियर का काम करता है। तो ये 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। ठीक है, अब इन 3 टाइप्स में अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं और उनको हम ध्यान से समझते हैं। अगर मेडिफिन आप अगर पेन और डायरी नहीं लिए हो तो ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है मेडिफिन, बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एक एक तीनों कैटेगरी को एक एक अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं और वो भी हम पर विश्वास करते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार और कॉलेज फ्रेंड हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं, और ये लोग हमारे पहले गियर का काम करते हैं। ठीक है, तो हॉट लिस्ट आप अपना ऊपर हेडिंग डालिए अपनी बुक में। ठीक है, और आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को समय दीजिए और विचार करिए कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जो हम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आप पे विश्वास कौन कर सकता है? आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड है, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो कर सकते हैं, आपके घर के लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं कि हाँ ये पर्सन है, कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है वो सही है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हम पे बिलीव करते हैं, तो उनका नाम आपको हॉट लिस्ट में लिखना है, बेहतरीन तरीके से हॉट लिस्ट में लिखना है। और आप उन लोगों का नाम हॉट लिस्ट में लिख करके, आपका वो लोग पहले गियर का काम करते हैं, पहला गियर आपने लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सेकंड गियर लगाना है, क्योंकि स्पीड तो बढ़ाना है ना सर। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आप पहले गियर में कैसे आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हॉट लिस्ट में हमें किन लोगों को रखना होगा, किस कैटेगरी के लोगों को रखना होगा। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन जिन पे आप विश्वास करते हैं और आप पर भी वो विश्वास करते हैं। ठीक है, आप उन लोगों का नाम हॉट लिस्ट में बेहतरीन तरीके से लिखिए। सॉरी, अब बताता हूँ मैडिफन आप सभी लोगों को वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन लोगों को हमारी जान पहचान तो है, लेकिन मिले हुए काफी टाइम हो चुका होता है। जैसे पिछले स्कूल के हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने हमारे पड़ोसी होते हैं, हो सकते हैं, जिन लोगों से हमारी एक बार भी मुलाकात हो चुकी होती है। तो दोनों एक दूसरों को जानते हैं, पर बातें किए बहुत समय हो जाता है मगर बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो लोग होते हैं वो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं और ये हमारे दूसरे गियर का काम करते हैं। ठीक है, तो आप वार्म लिस्ट का हेडिंग डालिए और वहां पर लिखिए कि वो कौन लोग हैं जिनसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, या काफी समय हो गया है बात किए। ठीक है, उन लोगों का आपको नाम लिखना है वार्म लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सॉरी आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, या आप कहीं जॉब करते हो। ठीक है, जॉब में भी तो दोस्ती हो जाती है ना सर। अगर जॉब करते हो, अगर आपने वो जॉब छोड़ करके किसी दूसरी जॉब में गए हैं,
ठीक है, अगर आपकी वहां पर कोई फ्रेंड्स हैं, आपने दोस्ती की है, तो उनका भी लिस्ट में नाम लिखो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं रुके हो, रूम पे रुके हो ले करके, ठीक है, उनका भी आप नाम लिख सकते हो। यानी कि मिले काफी समय हो गए हैं, मगर वो थोड़ा बहुत आपको पहचानने लगे हैं कि हाँ ये सर यहाँ रहते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का नाम आपको वार्म लिस्ट में लिखना है, जो कि सेकंड गियर का काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिल गया होगा कि हमें किन कैटेगरी के लोगों को किस किस लिस्ट में रखना होगा। ठीक है। तो अभी जो साथी नहीं रख रहे हैं, रखना शुरू कर दीजिए, यानी कि लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए सर। लिस्ट बनाना हमारा पहला स्टेप ही है। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। आप जिस पर्पज के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, जो ड्रीम लेकर आए हैं, वो ड्रीम आपकी पूरे होंगे। वो जो ड्रीम पूरे होंगे, वो लिस्ट के माध्यम से ही होंगे सर, लोगों के माध्यम से ही होंगे। वो बेहतरीन तरीके से आप इसमें काम कर पाओगे। तो ये जो लोग होते हैं, बेहतरीन तरीके से आपके सपने तक आपको पहुंचाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड गियर है। अब गाड़ी दूसरी गियर में काम चल रही है। ठीक है, अब तीसरा गियर हमें डालना है नेटवर्क मार्केटिंग में। थर्ड गियर का जो काम करते हैं वो कोल्ड लिस्ट करते हैं। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको हम जानते हैं, पर वो लोग हमें नहीं जानते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें कभी कुछ ना कुछ काम पड़ा होगा, हमारे पास उनकी कांटेक्ट इस इंफॉर्मेशन है। आपके फोन में भी कुछ ऐसे कंटेंट सेव होंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या दुकानदार हो सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको हम जानते हैं पर वो मुझे नहीं जानता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, कोल्ड लिस्ट में लिखना है। ऐसे लोगों को कोल्ड लिस्ट में आपको नाम लिखना है, और ये आपकी तीसरे गियर का काम करते हैं। थर्ड गियर जो होता है उसके काम करते हैं, और थर्ड गियर में आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हो। तो ऐसे लोगों को आपको इस कैटेगरी में रखना है। और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं, आप नहीं जानते, यानी कि वो आपको नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बताया ही दिया है कि जैसे डॉक्टर को हम जानते हैं, जैसे हमारे इलाज हुआ है या हमें कोई भी मेडिसिन चाहिए या कोई भी बीमारी है, तो हमें हम लोगों को पता होता है कि हाँ डॉक्टर की ये दुकान है, या ये इसका मेडिकल है, स्टोर है। ठीक है, हम जानते हैं, पर वो मुझे नहीं जानता है कि सर मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों का नाम आपको कोल्ड लिस्ट में लिखना है, और कोल्ड लिस्ट में लिख करके इनके साथ में अच्छे से काम करना है, इनको अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से गाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप बेहतरीन तरीके से लिखिए नाम। और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे दुकानदार भी हो सकते हैं, हम लोग सामान वगैरह खरीद के लेकर आते हैं अपने घर का, तो उनके दुकान में तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो किनको किनको जानते हैं, बट आप जानते हो। ठीक है, आप जानते हो कि ये किराना का दुकान है, ये दाल वगैरह ये सारी चीजें घर के सामान देते हैं, आप जानते हो, मगर बट आपको वो नहीं जानता है। ठीक है, तो आप एक बार विचार करो, आधा एक घंटा सोचो कि ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको हम जानते हैं बट वो हमें नहीं जानते हैं। ठीक है, उन लोगों का बढ़िया तरीके से नाम लिखो अपनी लिस्ट में। नाम लिखने के बाद अच्छे से अप्रोचिंग करो, अच्छे से बात करो, गाइड करो, और बेहतरीन तरीके से आप अपने, यानी कि उनके साथ अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से बिल्डअप करो। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिल गया होगा कि हमें लिस्ट क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, और मतलब कि कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं। हॉट लिस्ट में किन लोगों को रखना है, कोल्ड लिस्ट में किन लोगों को रखना है, वार्म लिस्ट में किन लोगों को रखना है। ये सारी क्लैरिटी आप सभी लोगों को मिल गई होगी, और आप सभी लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, तो ये है मेन स्टेप, मेन पॉइंट्स थे मेरे फ्रेंड, जिसके बारे में आप सभी लोगों के बीच में मैंने डिस्कशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वार्म लिस्ट क्या होता है, हॉट लिस्ट कौन से होते हैं, कैटेगरी में आते हैं, या कोल्ड लिस्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है। अब आता है राइट राइट डाउन करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको
कैसे बनाना होता है, मैं एक टेबल आप सभी लोग के बीच में शेयर करने वाला हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिए। ये टेबल आप सभी लोग के बीच में आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर की चीजें देखिए आप, मैं थोड़ा मार्कर लेकर के आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन खींची हूँ, पूरी लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर फर्स्ट में नेम लिखना है। ठीक है, नेम डालना है, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर हेडिंग डालना है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस डालना है। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, वो क्या करता है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो व्यवसाय करता है वो डिपेंड है या इंडिपेंड है, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ में ये भी डालो कि उसकी एज कितनी है, ऊपर हेडिंग में। ठीक है, एज डालने के बाद और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये भी एक लिख दीजिए पॉइंट कि सो द प्लान, मैंने उसको प्लान दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, सो द प्लान, ये भी आप एक हेडिंग डालो। फॉर एग्जाम्पल आपके बीच में जितने भी नंबर्स वगैरह हैं सब रॉन्ग नंबर हैं। ठीक है, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं, मैंने बताने के लिए आपको ये टेबल बनाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोनू कुमार है एक पर्सन, मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, वो उसका एड्रेस मैंने लिखा ये मुंबई से है। और ऑक्यूपेशन क्या है उनका, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो इंडिपेंड है, मजबूरी में कर रहे हैं सर, घर के खर्चे के लिए कर रहे हैं प्राइवेट जॉब। और उनकी जो मतलब की एज है वो 32 साल के हैं वो। और उनको मैंने प्लान दे दिया है, सो द प्लान। ठीक है, अब हमें एक क्लियर हो गया कि ये सोनू कुमार का कस्टमर है, या मतलब कि कोई भी है। ठीक है, उसको मैंने प्लान दे दिया है, तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई। उसके बाद दूसरा विकास यादव करके एक पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर ये है, जयपुर में रहता है। और वो बिजनेस करता है, बिजनेस में इंडिपेंडेंट है। तो बिजनेस में जो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं तो काम तो करते हैं, बट उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक अच्छा टाइम फ्रीडम, उनके पास समय बहुत कम होता है। ठीक है, पैसा भी होता है मगर लिमिटेड पैसा होता है, वो फॉरेन टूर या इधर उधर से घूम नहीं पाते हैं बिजनेसमैन, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, उनकी एज लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी एज है, अब इनको मैंने प्लान नहीं दिया, मैंने कट्टिंग लगा दिया है। प्लान नहीं दिया, अब मुझे ही पता चल चुका है कि विकास यादव को मैंने प्लान नहीं दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इनको हम प्लान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे में, या अभी प्लान देंगे, या कुछ भी हो, जब भी हमारी मीटिंग होती है। ठीक है, इससे हमें ये क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को टेबल बनाना है, और बेहतरीन तरीके से अपने लिस्ट को क्रिएट करना है। और बेहतरीन तरीके से मैडम आप सभी लोग अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती से कीमती समय दिया आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। और आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिली है, आप सभी लोगों को समझ में आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट स्टेप जो है वो लिस्ट बनाना होता है। और लिस्ट क्यों बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, और सही तरीका क्या है, और एक टेबल के माध्यम से आप सभी लोगों को तरीके के बारे में बताया गया। आई होप आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि लिस्ट क्यों बनाना है, वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब क्या है मैडम, अब एक्शन लेना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया है, आप अपने नॉलेज तो ले ली है। ठीक है, एक्शन लेना है अब। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया एक्शन भी ना लें। अरे क्या एक्शन लेते हैं सर, बना लेंगे जब टाइम होगा, बना लेंगे जब समय आएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैडम। तो ऑन द स्पॉट अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपकी वो नॉलेज समझो अच्छी होती है, आपने सीखा है रियल में। ठीक है, अगर आप सीख लेते हो एक्शन नहीं लेते हो, लिस्ट बनाते नहीं हो, तो सीखने का कोई फायदा नहीं होता है। समझ रहे हैं आप। तो लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाना। जितने भी लीडर्स हमारे बीच हैं, नए पुराने जो भी हैं, या जो अभी तक लिस्ट नहीं बनाना स्टार्ट किए हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो वो सभी लोग बेहतरीन तरीके से इस तरीके से लिस्ट बनाइए, और अच्छे से आप सभी लोगों का काम होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग अपना कीमती समय दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला है। तो मैं एक बार अपना एक्साइटमेंट, आप सभी लोग का एक्साइटमेंट देखना चाहूँगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज का ट्रेनिंग सेशन यानी कि अटेंड करके मजा आ गया सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी। हैंड राइज करें सर, कितने लोग ऐसे हैं जिनको चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, चैट बॉक्स भी मेरा ऑन है। क्योंकि आपके हैंड राइज करने से और आपके मैसेज करने से सर मेरा हौसला बुलंद होता है सर। ठीक है, और बहुत जिससे बढ़िया हम और ट्रेनिंग भी रही सर जी। अच्छा बहुत बढ़िया सिखाने के लिए ट्रेनिंग और रही सर। इस तरीके से सिखाने के लिए आपको और नई नई चीज़ें पे रिसर्च करते हैं कि इस बिजनेस में आपको अपने सपने तक पहुंचाने के लिए आए हैं।
तो मैं कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको दो उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो आपका एक हैंडेज और एक मैसेज हमारा हौसला बुलंद कर सकता है, जिससे और भी बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज मिले। तो आई होप मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त लगा है। बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड राइज किया है और चैट बॉक्स में भी जबरदस्त तरीके से लिखा है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का साथ सहयोग मिलता रहे इसी तरीके से। तो ठीक है माय डिफेन, और अब हम विदा लेते हैं और आप सभी लोग के बीच में अब एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोगों को रियलाइज करवाएंगे और भी जो हमारी कंपनी की न्यू अपडेट है, जो और भी जानकारी वो आप सभी लोगों को देंगे। तो आप सभी लोग मीटिंग में बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ओवर टू करना चाहूँगा हमारे बीच हमारे कंपनी के अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र चांदना सर, जो कि कोटा राजस्थान की पावन धरती से बिलोंग करती हैं। आइए सर, आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करिए सर। ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र मोस्ट से वेलकम सर, आपका नरेंद्र स्वागत कुमार करता हूँ। डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इतने मान और सम्मान से इस जूम सेशन में इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों को थैंक बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इन्वाइट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय विकास सर का भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करते हैं और हम सभी साथियों को बुलाकर लाते हैं। बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हैं, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं। तो सम्मानीय विकास कुशवाहा सर, आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय नितेश पांडे सर। एक एनर्जेटिक लीडर, माय डियर फ्रेंड्स, एक युवा लीडर जिसे हम कह सकते हैं अभी बहुत ही कम उम्र में जो अचीवमेंट सर के पास है, जो एजुकेशन सर के पास है, जो नॉलेज सर के पास है, वाकई काबिल तारीफ है। और अगर इस उम्र में मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मिल गया होता तो आज माय डियर फ्रेंड्स सब कुछ मेरे पास होता। पर आज मौका है सम्मानीय अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय नितेश पांडे सर के पास कि अपने भविष्य को, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक इस नॉलेज से ये लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो ट्रेनिंग सेशन हमें देते हैं, हमें सिखाते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और वाकई जो नितेश पांडे सर सिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त नॉलेज ये लेकर आते हैं। और आज तक ये जो लिस्ट के ऊपर ट्रेनिंग सर ने दिया है, मैंने भी ये ट्रेनिंग पहली बार लिया है सर से। और आज मुझे पता चला है कि लिस्ट का होना जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और ये सर ने जितनी भी चीजें हमें बताई है कि लिस्ट की कैटेगरीज क्या है, लिस्ट के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद इन्होंने समराइज भी किया कि लिस्ट कौन कौन से तरीके से होनी चाहिए। और एक गाड़ी के माध्यम से सर ने जो है हमें बताया कि सबसे पहले हमें कोल्ड लिस्ट चाहिए, हॉट वार्म लिस्ट चाहिए होती है। और वार्म लिस्ट में माय डियर फ्रेंड्स गाड़ी का पहला गियर हम लोग लगाते हैं। और आपको पता है कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इंजन में जितनी भी ताकत होती है, वो ताकत फर्स्ट गियर में लगती है, तब जाकर वो इंजन स्टार्ट होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम डेट वही चीज। अगर आपको पुशअप देना है, आपको अगर बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, तो आपको पूरी एनर्जी के साथ जैसे ही आप लिस्ट बना लेते हैं और इनविटेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पूरी एनर्जी और पूरी ताकत के साथ लगना पड़ता है। और लिस्ट जो है हमारे जीवन में माय डियर फ्रेंड्स पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करना है तो। और लिस्ट एक नया नवेला जो नेटवर्कर होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए ये लोगों का बिजनेस है। और लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। और आपको किसी का नाम लिखने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो किसी का नाम आपको पूछना पड़ेगा क्या, लेना पड़ेगा क्या, लिखने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में अब तक कई तरह की लिस्ट बनाई होगी। जैसे शादी में किसी को बुलाने के लिए, अपने घर को जो बनाते हैं हम लोग उसके लिए रॉ मटेरियल की हम लिस्ट बनाते हैं, बर्थडे पार्टी की लिस्ट बनाते हैं,
किसी फंक्शन की लिस्ट बनाते हैं। तो हर तरह की लिस्ट हमने अपने जीवन में बनाई है। और जैसे एक दुकानदार जो होता है अपने ग्राहक की लिस्ट बनाता है, एक शोरूम वाला होता है जो उसके प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रीमियम उसके जो कस्टमर होते हैं उनकी लिस्ट बनाता है। आपके मोबाइल में भी काफी बड़ी फोन लिस्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्क मार्केटिंग की जो जिंदगी है, शायद पहले 2-3 नामों तक ही उसका सीमित होता है। जैसे ही वो किसी को ज्वाइन करता है, किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो उसको 2-4-5 नाम उसको लगता है कि यार इनको मैं जब बताऊंगा तो ये मेरे साथ आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, पूरा फोकस वो उन लोगों पे रखता है जिनका उसको वार्म लिस्ट में नाम लिखा होता है। और ये इतनी सहजता से आपको आनी चाहिए, जब भी आप लिस्ट बनाए तो इतनी सहजता से आपको आनी चाहिए जैसे कि आप एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नाम लिखने में आपको सोचना नहीं है, प्री जज नहीं करना है, इतना सहजता से करना है कि जैसे एक सांस लेते हैं और दूसरी छोड़ते हैं, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं। सेम डेट वैसे ही आपको लिस्ट बनानी होती है। और किसी के लिए भी प्री जज नहीं करना है, आपको प्री जज नहीं करना। मैंने आपको कल एक कहानी सुनाई थी, आई होप कि आप में से बहुत सारे साथियों को वो कहानी याद भी होगी। कोई बता सकता है हमारा कोस्ट पार्टनर क्या कहानी सुनाई थी मैंने? प्री जज नहीं करना। कोई कहानी कोई बता सकता है, कोई हमारा कोस्ट पार्टनर जिसको याद हो कि कल मैंने क्या कहानी सर सुनाई थी आपको? सर स्कूल में बस जब इस कॉलेज में थे उस समय की आपने कहानी बताई थी सर। हाँ, कॉलेज की कहानी मैंने सुनाई थी। तो कॉलेज की कहानी में जो पूरा सार था वो था प्री जज करना, यानी पूर्वाग्रह रखना। अगर आप किसी के प्रति पहले ही सोच लेंगे कि ये तो मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, तो ऐसा कभी नहीं करना है। नहीं तो आपने देखा है कि लंगूर के हाथ में अंगूर भी आ सकते हैं, है ना? तो आपको प्री जज नहीं करना है। और ये बिजनेस नंबर्स का है माय डियर फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो नंबर्स का है। आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगी, उतना अधिक आपके डाउनलाइन टीम में लोगों के डायमंड बनने की संभावना होगी। और लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? जैसा कि सर ने आपको बताया कि बिना लिस्ट के आप यहाँ एक दिन भी टिक नहीं सकते, है ना? अगर आपको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो क्या आप लिस्ट बना लेंगे? कितने साथी हैं जो बना लेंगे? एक बार जरूर रेज हैंड कर लें। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आना स्टार्ट हो जाए, तो कितने ऐसे पार्टनर हैं जो लिस्ट बनाएंगे आज? कितने ऐसे पार्टनर है? 1 लाख रुपए महीना इनकम छोटा इनकम नहीं है। 1 साल में अगर 1 लाख रुपए महीना इनकम चाहिए, कितने ऐसे साथी हैं जो लिस्ट बना लेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि लगातार 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 रेजेंट आप लोगों के होते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। 1 लाख रुपए महीना जितने भी साथियों को चाहिए, अपना रेजेंट कर लें फटाफट फटाफट। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कहूं मैं कि आपको 1 लाख रुपए महीना इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप जरूर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सर ने बताया, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और हॉट लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट आप बना सकते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। लिस्ट का मतलब ही होता है लार्ज, इंटरेक्टिव, स्पेसिफिक और ट्रायल। और भी तरीके हैं, जैसे लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हर किसी व्यक्ति को आप इनवाइट कीजिए, उस लिस्ट के अंदर नाम लिखिए, हर किसी व्यक्ति। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके, जो फ्रेंड्स तकनीक है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि F4 फ्रेंड्स में जो F लेटर होता है उसका मतलब होता है जितने भी दोस्त आपके हैं उनको भी आप लिस्ट में लिख सकते हैं, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को लिख सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, पड़ोसियों का नाम लिख सकते हैं, और जो रोजाना आपको मिलते हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, अजनबी लोगों को। आज नितेश पांडे सर ने कितना बेहतरीन अंदाज में बताया है कि आपको हॉट लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखना है जो क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके, जो रिश्तेदार हैं आपके, जो आपका विश्वास करते हैं, जो आपके नाम लेते ही आपको 590 भेज दें बिना किसी प्लान दिखाए भी। कोल्ड लिस्ट में उन लोगों का नाम सर ने लिखा जो जिनसे आप मिले तो थे, शादी में मिले थे, किसी के बर्थडे पार्टी में मिले थे, है ना, किसी फंक्शन में आप गए थे वहां आप मिले थे, या गांव गए थे तो गांव मिले थे, शहर गए थे तो शहर मिले थे, कॉलेज गए थे तो कॉलेज में मिले थे। ऐसे लोगों को आपको उसमें लिखना है जिनको आप भी जानते हो और वो आपको भी जानते हैं। उसके साथ साथ सर ने बताया कोल्ड लिस्ट, उसके अंदर आप तो जानते हो उनको पर वो नहीं जानते। आज नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको आप जानते हो, पर वो आपको नहीं जानते, है ना? तो कहीं ना कहीं आप जो एक्टर हैं जितने भी, उनको सबको आप जानते हो पर वो आपको नहीं जानते। या आप जिनके यहाँ से राशन लाते हो उनको आप
जानते हो, पर वो राशन वाला आपको नहीं जानता, क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग वहां से राशन ले रहे हैं। डॉक्टर के पास आप गए थे, है ना, किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लिया था आपने, कोई डिक्स वाला आया, कोई इलेक्ट्रिशियन आपके पास आया, कोई प्लम्बर आपके पास आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिनको आप जानते हो, लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से नितेश सर ने हम लोगों को बताया है। और डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाते समय एक चीज और ध्यान में रखें, 3 फीट रूल। 3 फीट रूल, आपके 3 फीट के आस दायरे में अगर कोई आ जाता है तो उसको भी आपको लिख लेना है अपनी लिस्ट में। 3 फीट रूल हमेशा ध्यान में रखिए। और अप्रोच एवरीवन नियर यू, जो भी आपके आस पड़ोस में है सबको अप्रोच कीजिए, नहीं तो फिर वो लड़की किसी और के साथ चली जाएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर अप्रोच नहीं करोगे तो वो कॉलेज वाली लड़की किसी और के साथ चली जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम लिख डालो आप, जो आज आपके स्टेटस पे आपका स्टेटस देख रहे हैं, और जो लोग आपकी फेसबुक पे स्टोरी को टैग कर रहे हैं, आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कितना बड़ा लिस्ट बनाना चाहते हो आप? जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लिस्ट आप बना सकते हो। आपके फेसबुक में अनगिनत लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आप उनका भी लिस्ट बना सकते हो। जो आपकी स्टोरी को लाइक कर रहा है, आप उनका भी लिस्ट बना सकते हो। आपके व्हाट्सएप पे जो स्टोरी आपने लगाई हुई है, जो स्टेटस आपने लगाया हुआ है, उस स्टेटस को काफी सारे लोग देखते हैं, उसका भी लिस्ट आप बना सकते हो। और लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में आप बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो सम्मानीय नितेश पांडे सर को एक बार अगेन धन्यवाद दे दो आप सभी साथी, क्योंकि आज जो हमें सिखाया है वाकई बेहतरीन लाजवाब सेशन सर ने दिया है। और एक एक बात को एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बीच में रखा है। और अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप जितने भी पार्टनर्स मेरे साथ बने हैं कि कोई ये ना कहे कि मेरे को समझ में नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, इतना बेहतरीन तरीके से तो हमारे टीचरों ने भी हमें नहीं पढ़ाया होगा। और अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो, तो आप आज से ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें। आज से ही आप फ्रेंड्स तकनीक से बनाइए, जैसा सर ने बताया वैसा बनाइए, 3 फीट रूल से बनाइए, स्टेटस से लिस्ट बनाइए। और कच्चा माल है दोस्तों, हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है ये देश, और यहां लोगों की कमी नहीं है। बस स्टैंड पे जाओ, लोग ही लोग मिलेंगे। रेलवे स्टेशन जाओ, लोग ही लोग मिलेंगे। पार्क में जाओ, लोग ही लोग मिलेंगे। किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ, लोग ही लोग मिलेंगे। बस में जाओ, बस में लोग मिलेंगे। ट्रेन में जाओ, ट्रेन में लोग मिल रहे हैं। प्लेन में जाओ, प्लेन में लोग मिल रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में लोग हैं, लड़के हैं। नौकरी करने जा रहे हो तो वहां पे भी इंसान है। मतलब जहां आप जाओगे लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा ही होगा। और जब लोगों से आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर किसका वेट कर रहे हैं आप? किस सोच में पड़े हैं आप लोग? अगर आप अपने जीवन में जबरदस्त तरीके से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से बड़ा लिस्ट बनाइए, बड़े से बड़ा। और ये लिस्ट जो है ना, आप एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लो। एक अच्छा सा मार्केट में जाओ, 100, 150, 200 रुपए का एक बढ़िया कवर वाला रजिस्टर खरीद कर लाओ। क्योंकि जब आप डायमंड बन जाओगे, जब आप कोहिनूर बन जाओगे, तो यही चीज माय डियर फ्रेंड्स आपके टेस्टिमोनियल में काम आएगी। आप बता सकते हो कि देखिए दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, यही वो रजिस्टर है जिसकी बदौलत आज मैं कोहिनूर बनाऊं, जिसकी बदौलत आज मैं डायमंड बनाऊं। टेस्टिमोनियल भी बनेगा। तो आप में से माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जितने भी साथी आज अगर लिस्ट नहीं बनाया है तो आज से ही अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही अपना रजिस्टर खरीद लीजिए। और इस हैबिट को डेली में आप मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए। लिस्ट बना लेना बहुत इजी है, पर उस पर डेली वर्क करना भी बहुत मुश्किल है। हर दिन जो लिस्ट आपकी बनी है, हर दिन आपको कम से कम 10 लोगों को अप्रोच करना है, 10 लोगों को इनविटेशन करना है, 10 लोगों को सौदा प्लान करना है, 10 लोगों को जूम सेशन में लेकर आना है। और डेली, डे बाय डे एक छोटा पॉकेट डायरी रखिए, छोटा पॉकेट डायरी। और जो भी अजनबी लोग आपसे दिन भर में टच
टकराएं, टच करें, मिले, उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका एज, उनका शहर, उनका मोबाइल नंबर आपको छोटी वाली डायरी में लिख लेना है। और शाम को जब सोए तो उससे पहले जो आपका रजिस्टर है लिस्ट वाला, उसमें उसको अपडेट करना है। अगर ये काम आपने लगातार 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 अगर कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी लाइफ में लिस्ट खत्म नहीं होगी आपकी, अगर ये काम कर लिया। और 10 लोगों को अगर डेली अप्रोच कर लिया, 10 लोगों को अगर डेली सौदा प्लान में बिठा दिया, 10 लोगों को अगर डेली आपने जूम सेशन में आप लेकर आ गए, तो इस बिजनेस में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप दावे से कह सकता हूं मैं कि आज जिस काम को आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप नौकरी में हैं, खेती में हैं, व्यापार में हैं, आई डोंट नो, पर जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में आप पिछले 5 साल उठाकर देखो, पिछले 5 सालों का सिनेरियो चेक करो कि आपके जीवन में क्या क्या बदला है। पिछले 5 साल में एक बार रिव्यू कर लो अपनी लाइफ को, पिछले 5 साल पीछे चले जाओ और वहां से दोबारा से आओ, देखते देखते कि आपके जीवन में 5 साल में क्या क्या बदला है और अगले 5 साल में क्या बदल जाएगा। जो काम आप कर रहे हो उसको भी आप थोड़ा सा चेक कर लें, उसको भी थोड़ा सा चेक कर लें आप। और अगर माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी में बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है तो ये जो यूटेग आपको हाथ मिला है ना, ये एक अलादीन का चिराग है दोस्तों। जितना घिसोगे ना उतना चमकेगा ये, और ये आपसे पूछेगा कि जो हुक्म मेरे आका, कितना चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना देगा। पर घिसना तो आपको पड़ेगा दोस्तों, घिसना तो आपको पड़ेगा। और जितनी बड़ी लिस्ट होगी बिजनेस उतना ही बड़ा आपका होगा। आज मैं देखता हूं कई हमारे लीडर हैं, कई हमारे साथी हैं जो 15 डायरेक्ट करके ये सोच लेते हैं कि भैया अब तो ये 15 लोग ही मुझे डायमंड लेकर जाएंगे, ये 15 लोग ही मुझे कोहिनूर बना देंगे। केवल 15 लोगों को लेकर बैठे हैं, 15 डायरेक्ट। और फिर क्या करते हैं वो, समझदारी देखिए, 15 डायरेक्ट करने के बाद वो साथी एक नीचे अपनी वाइफ की आईडी लगाता है ना, और उस आईडी को भी वो ब्रॉन्ज बना देता है। फिर और समझदारी दिखाता है, फिर वो अपने फादर की आईडी लगाता है और फादर की आईडी को भी ब्रॉन्ज बना देता है, ठीक है। फिर समझदारी और मम्मी की भी आईडी लगा देता है ना, मम्मी की भी आईडी लगा देता है, उनको भी ब्रॉन्ज बना देता है। और ऐसे कई ब्रॉन्ज हैं जो पिछले 2 साल से सिल्वर नहीं बन पाए हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलिए हाँ, कितने साथियों को समझ में आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में गुरुदेव बिल्कुल। कितने साथियों को समझ में आ रही है ये बात? ये तरीका जो है, आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा आएगा लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में, है ना, बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप, 4 लेवल से इनकम आएगी। और ऐसा सोचकर आपने जो ये किया है, ये किया है, ये किया है या ये किया है, मैं दावे से कह सकता हूं आप लोगों को कि अगले 2 साल, अभी तो 2 साल हो गए ब्रॉन्ज बने हुए, अगले 2 साल भी आप यहां से सिल्वर नहीं जा सकते। अगर सिल्वर बन भी गए तो मैं दावे से कहता हूं गोल्ड जाने के लिए आपको 5 साल चाहिए, क्योंकि काम आप ही को करना है, वहां कोई और करने नहीं आएगा। और अगर आप माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने 15 डायरेक्ट के साथ साथ अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ा लिया और 15 की जगह 50 कर लिए, और 50 की जगह अगर 100 पहुंच गए, इस बिजनेस को विनय जोन सर ने एक दिन फोन करके बोला था मुझे कि चांदना सर ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया है। मैंने कहा सर आप समझ में आया क्या? बोले सर बिल्कुल आप समझ में आया है कि यार 1 साल, पूरे 1 साल अगर मेहनत कर ली जाए और डायरेक्ट में 100 की जगह 1000 लोगों को अगर ले आया जाए तो क्या कोई डायमंड जाने से रोक पाएगा? पर ये सब कुछ कब होगा? 1000 डायरेक्ट के लिए आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना होगा? आप सोचिए, 100 में से 20 लोग ज्वाइन करते हैं तो 1000 लोगों के लिए कितना प्लान दिखाना होगा? 1 लाख 1 लाख लोगों को। तो लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए? 1 लाख लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और वो एक दिन में नहीं बनेगी, पूरे 365 दिन है आपके पास। डेली 10-20 नए नंबर लाओ,
जो आपका स्टेटस फॉलो कर रहे हैं उनका नंबर लिखो, जो आपको फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, उनका नंबर, उनका नाम लिखो। और ये सब कुछ कब होगा? जब आप कमिटेड होकर इस बिजनेस में लगेंगे, लगातार काम करेंगे, तब जाकर ये सारी चीजें होने वाली है। और अगर जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो कंपनी की तरफ से भी बहुत सारे आपको फायदे मिल रहे हैं। फायदा क्या मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप 15 कर लेते हैं तो टीम परफॉर्मेंस बोनस, 50 कर लेते हैं तो टीम परफॉर्मेंस और सुपर टीम परफॉर्मेंस, और अगर 100 कर लेते हैं तो हर प्रोडक्ट पे आपको सुपर सेंचुरी बोनस भी आने वाला है। और ये सुपर सेंचुरी बोनस जो है ना, आपकी टीम में कोई ऐसे कुछ ही बिरले लीडर होंगे जो ये करेंगे 100 डायरेक्ट, बाकी सारा पैसा आपको आएगा। आप सोच कर देखिए कि आज 10,000 लोगों की टीम है और 10,000 लोग अगर एक एक मिक्स बेरी भी खरीद लें, तो डियर फ्रेंड्स आप सोच कर देखिए कि अगर आपके डायरेक्ट में कोई भी 100 डायरेक्ट नहीं है तो आपको सुपर सेंचुरी का इनकम कितना आ जाएगा 100 मिक्स बेरी से। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बदल सकती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, कहां तक? यहां तक 100 डायरेक्ट तक अगर आप पहुंच गए तो इस बिजनेस में डायमंड जाने से किसी की मतलब हिम्मत नहीं है जो आपको रोक ले। मैं कुछ वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको रोक ले डायमंड जाने से, पर यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। और जिस दिन यहां पहुंच जाओगे उस दिन आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलने वाला है। फिर आप किसी को कॉल नहीं भी करोगे, फॉलो अप नहीं भी करोगे, तो भी आपकी टीम दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी, भागती रहेगी और आपको रैंक दिलाती रहेगी। चाहते हो आप लोग कि आप का बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चला जाए? कोहोस्ट पार्टनर की आवाज नहीं आ रही है, हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स की आवाज नहीं आ रही है। ऑटो पायलट मोड नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल 100%। तो आज से ही कसम खा लो कि बड़े से बड़ा लिस्ट और बड़े से बड़ा लेवल 1 अगर आपने बना लिया, मेहनत लगेगी, आपको दुख भी आएगा कि यार अभी तो मुझे प्लेटिनम जाना था और लेवल 1 में काम क्यों करूं, मैं सिल्वर बनने वाला था, लेवल 1 में काम क्यों करूं, मैं गोल्ड जाने वाला हूं, लेवल 1 पे काम क्यों करूं। और माय डियर फ्रेंड्स, यही वो लेवल 1 है जहां से आपकी जड़ें इस यूटेक में मजबूत से मजबूत होती चली जाएगी। और उखाड़ने वाला आएगा ना तो जेसीबी भी आपको नहीं उखाड़ पाएगी। तो जितना ज्यादा हो सके अपने लेवल 1 पे फोकस कीजिए। और कंपनी की तरफ से जो अभी ऑफर हमारे बीच में चल रहा है, आज तारीख हो गई है 5 दिसंबर, और ये ऑफर कब से चल रहा है? 15 नवंबर से। अभी हमारे इन हैंड 26 दिन बचे हैं। कितने दिन? 26 दिन। और इन 26 दिनों में अगर आप इस बिजनेस में गोल्ड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? गोल्ड, क्या मिलेगा? 2100 रुपये मिलेगा। और कहीं ना कहीं 1,21,000 रिवार्ड भी आएगा, 2.5% रॉयल्टी में भी पहुंच जाएंगे। और एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपको बड़े ही मान और सम्मान के साथ स्टेज पे बुलाया जाएगा और वहां पर आपको आपके वीडियोस, आपके फोटोज सीएमडी सर के साथ आने वाले हैं। अगर आप इस बिजनेस में प्लेटिनम बन जाते हैं इन 26 दिनों में तो क्या होगा? 21,000 रुपए आपको कंपनी की तरफ से वॉशिंग मशीन फंड मिलेगा। और मिलेगा कहां? दिल्ली में आपको ये दिया जाएगा। फंक्शन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कम से कम 10,000 लोगों के बीच में आपको इनवाइट किया जाएगा और वहां पर बड़े मान और सम्मान के साथ आपको ये 21,000 का चेक या जो भी कंपनी जैसे भी पेमेंट करेगी वो मिलेगा। उसके साथ साथ 10,000 रुपए आपको क्या मिलेगा? फ्लाइट टिकट और 6,51,000 रिवार्ड और साथ ही साथ 4.25% रॉयल्टी। टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 7 लाख रुपए। कितने? 7 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, 7 लाख इकट्ठा करने में आपको 10 साल लग जाएंगे, है ना, दूसरी लाइफ में। पर यहां पे आप चाहो तो इन 26 दिनों में ये कारनामा कर सकते हो। इन 26 दिनों में
तो आप 10 साल काम करना चाहोगे या 26 दिन काम करना चाहोगे? राजकुमार सर, नितेश पांडे सर, जबर सर, यस सर, यस सर। रमन राज सर, 26 दिन काम यस करना गुरुजी, है yes. या 10 साल काम करना है? 26 दिन। 26 लग जाओ। ये मौका, ये अवसर जो है ये लौट कर नहीं आएगा। लग जाओ माय डियर फ्रेंड्स, और आने वाले 26 दिनों में नहाना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, रील्स देखना भूल जाओ, पूरा फोकस, पूरा एफर्ट आप अपने बिजनेस पे लगाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका रैंक प्रमोशन हो, आपके टेस्टिमोनियल वीडियो बने, आपका मान सम्मान हो, ये पैसा तो एक बहाना है, पर ये आपका जो मान सम्मान और जो टेस्टिमोनियल वीडियो जो है, ये सोशल मीडिया पे आने वाले समय तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज 1 साल पहले मैंने कटनी में स्पीच दिया था, वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे जब आता है तो माय डियर फ्रेंड्स रोंगटे खड़े करता है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी ऐसे वीडियोस बने तो आप रैंक हासिल कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना, और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करता हूं सम्मानीय नितेश पांडे सर का। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ट्रेनिंग सेशन आज सर हमारे बीच में लेकर आए, तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय नितेश पांडे सर, और थैंक यू वेरी मच ऑल को-होस्ट पार्टनर्स, आप लोगों ने मुझे इनविटेशन किया, और थैंक यू वेरी मच ऑल टीम पार्टनर्स, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पार्टनर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो भी एजुकेशन, जो भी ट्रेनिंग आज आपका हुआ है, इसे आप इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो आपको रिवीजन करने के लिए दिया जाता है घर पे कि आप इसका प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करते हैं तभी वो हमें याद रहता है। आज आपको, आप कॉलेज पढ़े होंगे, स्कूलों में पढ़े होंगे, है ना, और भी कोई डिग्रियां ली होगी, पर जितना भी पढ़ाया लिखाया गया था उसमें 90% जो हमें है याद नहीं है। केवल हमें याद क्या है, 1 2 3 4 5 6 गिनती याद है, हमें ABCD याद है, हमें क ख ग याद है, आ ये याद है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता, पर ABCD सबको आती है, 1 2 3 4 सबको आता है। कारण क्या है, हमने करोड़ों बार लिखा है इसको, करोड़ों बार रिवीजन किया है इसका, इसीलिए आज भी हमारे बीच में ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपने जीवन में ये ट्रेनिंग सेशन जो होता है इसे जरूर इंप्लीमेंट करें, अपनी टीम को फॉलो करें, और कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा लिस्ट बनाएं। बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा सा बड़ा लिस्ट आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। और मैं सुरेंद्र चांद्रा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो लीडर्स हैं आने वाले भविष्य में इस बिजनेस के करोड़पति हैं, भावी करोड़पति हैं, और बड़े से बड़ा काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब इस सेशन को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज, सम्मानीय विनय जॉन सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।